हेलो जी। तो स्टार्ट करते हैं द लास्ट इमॉर्टल का एपिसोड नंबर 26 यानी 26। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं नर्क लोक का सीन। यहाँ पे हम देखते हैं बीबो और 3 मुख वाले ड्रैगन को बांध कर रखा गया होता है और जो मेन गुंडा यहाँ पे होता है ना यानी मेंग, वो कह रहा होता है राजा जिवयान से कि तुम्हें पता है कि तुम इतने ज़्यादा प्रतिभाशाली हो फिर भी यहाँ से बाहर नहीं जा सकते और यहाँ पे मेरे साथ रह के गेम ही खेलना पड़ रहा है, तो बस शांति से रहकर गेम ही खेलो ना, इतना ज़्यादा ऐसे हाथ पैर मारने की क्या ही कोशिश करनी है। 3 मुख वाला ड्रैगन और बीबो कोशिश कर रहे होते हैं कि नर्क लोक से जैसे तैसे बाहर निकला जाए। दूसरे सीन में हम गुजिंग को देखते हैं। गुजिंग जो होता है उसी जगह पे होता है जहाँ पे ईन बिखर चुकी है, मतलब ईन गायब हो गई। वहीं पे वो रह के ईन को बुलाने की बार बार प्रयास कर रहा होता है। अथक प्रयास के बाद जब ईन वहाँ पे नहीं आती तो हम देखते हैं यहाँ पे जो चंकी होता है वो कहता है कि देखिए मालिक, अब उसे बुलाना बंद कीजिए क्योंकि वो जा चुकी है और वो कभी लौट कर नहीं आने वाली है। गुजिंग बार बार प्रयास करता है, फिर वहीं पे बेहोश हो जाता है और चंकी उसे ले जाकर एक जगह पे लिटा देता है। सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है ईन और गुजिंग जो दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश हैं और वे एक ऊंची पहाड़, मतलब वो क्या बोलते हैं, पुलिया उलिया की जगह पे जाते हैं और ये जगह बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिख रही होती है। इन कहती है कि देखो कितने सारे सितारे ना, चलो हम लोग विश मांगते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ हाथ बंद करते हैं, मतलब हाथ जोड़ते हैं और आंखें बंद करके विश मांग रहे होते हैं। वहाँ पे कुछ लिखा हुआ आता है तो ईन दिखाती है, उस पर लिखा होता है क्या हम दोनों साथ में जीवन भर रह सकते हैं। ये सारी बातें हो रही होती है और गुजिंग ईन से कहता है कि ईन क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं कभी भी तुमसे दूर नहीं होना चाहता, मैं कभी तुमसे दूर होकर पछताना नहीं चाहता। तुम्हारे जाने के बाद एहसास होता है कि तुम मेरे लिए क्या थी। और उसका हाथ पकड़ता है। इन कहती है कि हाँ मैं तैयार हूँ। फिर ये दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। जो गुजिंग होता है इनके माथे पे किस करता है और दूसरे सीन में हम देखते हैं गुजिंग जो है वो बिस्तर पे लेटा हुआ है और ये सारी चीज़ें वो सपने में देख रहा है और वो इन कह रहा होता है। यहीं पे होती है लेडी होंगचो और उसके जो गुजिंग के जो साथी होते हैं जैसे उसका तलवार और चंकी, ये तीनों लोग होते हैं। लेडी होंगचो कहती है कि ये देवता हैं, इन्हें इतना ज़्यादा भी घायल नहीं होना चाहिए था। तो उनका जो साथी होता है, मतलब लेडी होंगचो का साथी होता है चंकी, वो कहता है कि देखिए हमारी बात यह है ना कि दाजी पर्वत का मतलब विनाश हुआ उस वक्त गुजिंग बस उन्हें अपना मानते थे और उन लोगों को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, इनकी सक्रियता जागृत हो गई। लेकिन अब ना गुजिंग ने एक ऐसे व्यक्ति को मतलब वो क्या बोलते हैं खो दिया है जिनसे वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, वो जिनसे दिल से जुड़े हैं, इसलिए इनके अंदर की आदमी कोर जो है ना वो नष्ट हो चुकी है, बहुत ही ज़्यादा इन्हें परेशान करे, इसीलिए जल्दी होश में भी नहीं आ रहे हैं। गुजिंग को देखते हैं, वो सपने में देखता है कि इन जो है ना वो जो क्या बोलते हैं अंडरवर्ल्ड की दुनिया में है और इन उसको बुला रही है। गुजिंग जैसे ही पास जाता है इन वहाँ से गायब हो जाती है। गुजिंग तुरंत होश में आता है और कहता है कि मुझे जल्दी से इनको ढूंढने जाना होगा। इन जो है वो अंडरवर्ल्ड की दुनिया में है और वहाँ से तुरंत उठ के चला जाता है अंडरवर्ल्ड की दुनिया में। अंडरवर्ल्ड की दुनिया में जाता है और बहुत ज़्यादा हल्ला मचा रहा होता है, कहता है कि तुम्हारे राजा कहाँ हैं, मुझे तुम्हारे राजा यूलो से मिलना है, मुझे अंडरवर्ल्ड की दुनिया में अपने इन को ढूंढना है। सभी सैनिक उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन वो सबको उठा के फेंक देता है। यहाँ पे राजा यूलो आते हैं और उसे मारकर घुटनों के बल बैठा देते हैं, कहते हैं कि देखो तुम देवता हो गया तो अपने घर पे देवता हो गए, यहाँ देवताई अपनी करने की जरूरत नहीं है, ये मेरा अंडरवर्ल्ड का दुनिया है, यहाँ का राजा मैं हूँ, मैं जो चाहूंगा वही होगा। गुजिंग कहता है कि मुझे कोई काम नहीं है, मुझे बस इन को ढूंढना है। तो राजा यूलो कहते हैं कि तुम्हारी इन यहाँ पे कहाँ है? तुम्हारे तलवार से लगे हुए किसी भी व्यक्ति का जो आत्मिक का श्राद्ध है वो कहीं भी कहाँ ही रहेगा, वो पूरी दुनिया से नष्ट हो चुकी है, वो कभी भी वापस लौट कर नहीं आएगी। वो कहता है कि नहीं, मैंने महसूस किया है इन अंडरवर्ल्ड की दुनिया में ही है, मुझे उसे ढूंढना है। राजा यूलो कहते हैं कि उसे ढूंढना है तो फिर जाओ, तुम्हें बहुत सारी परीक्षाओं का सामना करना पड़ेगा, जाओ संकटों का सामना करो। उसे उठाकर दूर फेंक देते हैं। गुजिंग जो होता है वो एक आग वाली जगह पे पहुंच जाता है, चारों तरफ आग फैला होता है और वो आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा होता है। तो वहां से भविष्यवाणी आकाशवाणी हो रही होती है कि यहाँ से चले जाओ गुजिंग, तुम भले ही देवता हो लेकिन ये आग तुम्हें नहीं छोड़ेगी, तुम्हारे अंदर के आत्मा तक को झकझोर के रख देगी, जला के रख देगी। गुजिंग कहता है कि मुझे इन तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता, मैं उस तक जरूर पहुंचूंगा। उस आग में ही आगे बढ़ने लगता है। वो देखता है कि आग की लपटें उसे नुकसान पहुंचाने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रही हैं लेकिन वो नहीं रुकता, अपना तलवार को निकालता है और आग को चीरता हुआ आगे जाता है। बात वही होती है कि आसमान से गिरे खजूर कट के वही वाली। हाँ, तो आग से निकलता है तो बड़ी सी तूफान में पहुंचता है और वो तूफान में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा होता है, सामने कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा होता है लेकिन वो बस सामने बढ़ा जा रहा था। और वहां से भविष्यवाणी होती है कि तुम चले जाओ वरना तुम्हारे शरीर को बहुत ज्यादा क्षति पहुंचाई जाएगी। वहां पे बहुत सारी जो काली शक्तियां होती है ना, बहुत सारी काली शक्तियां हम देखते हैं, हम मिलकर मतलब गुजिंग के ऊपर हमले कर रही होती है। मतलब गुजिंग जो होता है ना उसे बहुत ज्यादा चोट लग रहा होता है। गुजिंग जो होता है अपनी तलवार निकालता है, अपनी तलवार निकालकर जितनी भी काली शक्तियां वहां पे होती है उन सबको नष्ट करने लगता है। यहाँ पे एक तलवार जैसा आता है, मतलब गुजिंग के सीने में लग जाता है और गुजिंग वहां से दूर गिरता है। गुजिंग जब गिरता है तो हम देखते हैं कि वो एक ऐसी जगह पे आ चुकी है जो कि एक ठंडी जगह है, मतलब यहाँ पे जो होता है ना बर्फ ही बर्फ होता है चारों तरफ। वो उठता है और उठकर आगे बढ़ने लगता है। गुजिंग आगे बढ़ता है तो वो पर्वत का जो पहाड़ होता है, मतलब बर्फ का जो पहाड़ होता है वो टूटता है और गुजिंग एक पानी में गिर जाता है और फिर अचानक से वो सीधे होकर बाहर निकलता है। यहाँ पे हम देखते हैं एक वही पहले एपिसोड में हमने जो जगह देखी थी उसी जगह पे आता है गुजिंग और जब उसकी आंखें खुलती है तो सामने होती है 3 लाइव स्टोन। वो उससे कहता है कि मैं कहाँ हूँ, तो वो कहती है कि तुम्हें बचा लिया गया है, हमारे राजा
दरवाज़ा मतलब वो क्या बोलते हैं यूलो के द्वारा, और तुम यहाँ से जा सकते हो, तुम्हें यहाँ पे नहीं आना चाहिए था। तो ये वो कहता है, गुजिन कहता है कि मैं बस यहाँ पे इन को ढूंढने के लिए आया हूँ। यूलो जो होता है मतलब वो जो क्या बोलते हैं जियुयान, हाँ तो जियुयान के रूप में होता है। तो वो कहता है कि तुम्हें पता है तुम्हारी जो इन है ना उसकी आत्मा का पूरा सार बिखर चुका है, अगर वो यहाँ पे होती तो क्या मैं बता नहीं देता, और यहाँ पे गुजिन मानने को तैयार ही नहीं होता। वो कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता तो ये लो, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। तो वो उसे एक किताब देता है, जिस किताब में इन है ना गुजिन के बारे में बहुत कुछ लिखा होता है, उसके प्यार के बारे में, कब उसके साथ कैसे गई वगैरह वगैरह। यहाँ पे जो जियुयान होता है वो कहता है कि तुम्हें पता है माना वो तुच्छ थी, मतलब वो छोटी जानवर जरूर थी, लेकिन वो तुम्हारे साथ ईमानदार थी। ईमानदारी के साथ वो तुम्हारे साथ रहना चाहती थी, ईमानदारी से वो मर गई, ईमानदारी के साथ ही वो तुमसे प्यार करती थी, ईमानदारी से वो तुम्हारे लिए ये की वो की, मतलब बहुत कुछ बता रहा था। तुमने उसके लिए क्या किया? तुमने बस उसे मौत दे दिया, उसे हर वक्त दुख पहुंचाया, लेकिन फिर भी वो तुम्हारे पीछे भागा करती थी। बहुत कुछ कहता है। गुजिन कहता है चाहे कुछ भी हो जाए, वर्षों क्यों ना लग जाए, मैं उसे ढूंढ कर रहूंगा, चाहे 1000 वर्ष लग जाए, 10,000 वर्ष लग जाए या 20,000 वर्ष लग जाए, मैं हमेशा उसका इंतजार करूंगा, उसे वापस लेकर आऊंगा। दूसरी सीन में हम होंगी को देखते हैं। होंगी जो होता है वो इन की आत्मा के सार को ढूंढ रहा होता है, चारों तरफ अपना जो डब्बा जादुई डब्बा होता है, और साथ में यांगशुआंग होती है। यांगशुआंग उसे समझाने की कोशिश कर रही होती है कि तुम समझो, इन हमेशा के लिए जा चुके हैं, वो कभी लौट कर नहीं आने वाली है। वो कहता है कि नहीं, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे इन को ढूंढना ही होगा। इन कह के चीख रहा होता है और चारों तरफ इनकी आत्मा के सार को ढूंढ रहा होता है। जो मतलब वो भूमि होती है शैतानी भूमि, जहाँ पे गुजिन की और आरुओ की लड़ाई होती है, उस जगह पे ये लोग पहुंचते हैं, और जो होंगी होता है अचानक से वहीं पे गिर जाता है, रोने लगता है। जो यांगशुआंग होती है उसे चुप करा रही होती है, तभी अचानक से उसे जमीन में कुछ मिलता है और कहती है कि ये तुम पहचानते हो, ये क्या है? होंगी कहता है ये तो मेरी मौसी आरुओ की है, लेकिन वो तो बहुत ज़्यादा बीमार है, तो वो शैतानी भूमि पर क्या कर रही होंगी? तभी वो याद करता है कि कैसे उसके मतलब जो साथी लोगों की मौत हुई है, वो सारी बातें याद करता है, अपने मौसी की मतलब बातें याद करता है, कैसे उन्होंने पहले मुझे चंदन की वो जो हाथ में कलाई में पहनने वाली थी वो दी, और फिर बाद में उसे तुड़वा दिया। मतलब उसे एहसास हो जाता है कि गुजिन ने जो कुछ भी कहा था कि शैतानों की चाल है, ये सब वो शैतान कोई और नहीं बल्कि मेरी मौसी आरुओ के अंदर ही है। इसका मतलब यह है कि मेरी मौसी आरुओ जो है वो पहले से ही मर चुकी हैं, और इनके अंदर जो है वो किंगलिन है, मतलब एक शैतान है। ये सारी बातें याद करके होंगी जो होता है वो बहुत जोर जोर से वहीं पे रोने लगता है। यांगशुआंग कहती है कि रुक जाओ, चुप हो जाओ, तुम मुझे मत डराओ, क्या हुआ आखिर में? वो कहता है कि इसका मतलब यह है कि मेरी मौसी जी मर चुकी हैं, और वो याद करता है कि कैसे वो उस जो शैतान है, मतलब जो आरुओ के अंदर शैतान है, कैसे उसने उससे क्या कुछ करवाया, और ये सारी बातें जाकर वो बताता है लिनमो से। लिनमो जो होता है वो एकदम भौचक्का रह जाता है, कहता है कि क्या आरुओ मर चुकी है? मैं पहले क्यों नहीं समझ पाया? जब भी हमारे किसी भी साथी की मौत होती थी तो वहाँ पे आरुओ मौजूद होती थी, लेकिन उस पर मैंने कभी शक नहीं किया। लिनसेन दानव राजा लिनसेन की मृत्यु के वक्त भी आरुओ वहाँ पे मौजूद थी। और हाँ, तुम्हारी मौसी आरुओ उस वक्त से परेशान रहने लगी थी जब तुम नर्कलोक से आए थे। उस वक्त तुम्हारे हाथों में उन्होंने मतलब तुम्हारे शरीर में उन्होंने काली शक्तियों का छाया देख लिया था, यानी वो 9 पूंछों वाली लोमड़ी तुम्हारे पीछे आई थी, लेकिन तुम्हारी मौसी ने तुम्हें चंदन की जो हथेली में बांधने वाली दी थी, उसके वजह से तुम दूर रह गए और आरुओ के अंदर वो समाहित हो गई, क्योंकि उसकी भी 9 पूंछें ही थी। और ये सारी बातें याद करके लिनमो बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है कि हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा आरुओ की, इसका मतलब आरुओ को हमें ढूंढना होगा, कुछ ना कुछ तो करना होगा। मैं पहले उस पर शक क्यों नहीं कर पाया? दानव राजा लिनसेन के मौत के वक्त भी आरुओ वहाँ पे मौजूद थी, लेकिन मैं कभी भी इन सब बातों पर विश्वास नहीं कर पाया। उसके बाद से वो होंगी से कहता है कि चलो जल्दी, मुझे तुम्हारी मौसी को ढूंढना होगा। आगे हम गुजिन को देखते हैं जो कि पियक्कड़ बना होता है, मतलब ये पी रहा होता है शराब। जब भी इन लोगों के साथ कुछ भी होता है ना, ये पीते ही हैं। तभी हम देखते हैं यहाँ पे चंकी आता है, तो गुजिन दौड़ता हुआ जाता है, कहता है कि क्या हुआ, चले जाओ यहाँ से। तो चंकी कहता है कि कुछ जरूरी बात है इनके बारे में। वो कहता है कि हाँ बताओ, क्या उसकी आत्मिक सार मिल गई? वो कहती है नहीं। वो कहता है नहीं, वो इंसान मिल गया, मतलब वो व्यक्ति मिल गया जिसने कि इनको फंसाने की कोशिश की थी। गुजिन कहता है चलो जल्दी। जिसके बाद से सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है नौरसातल युग, मतलब जो मतलब नर्क लोग होता है ना, उसके द्वार के बाहर। और यहाँ पे आरुओ होती है अपने सैनिकों के साथ, और यहीं पे आता है लिनमो और होंगी। होंगी कहता है कि बेकार औरत, मतलब शैतान औरत, तुम मेरे चाची के शरीर के अंदर ही घुस गई। तो वो बताती है कि देखो, जब तुम नर्कलोक में आए थे ना, उस वक्त मैंने तुम्हें चुन लिया था, तुम्हारी 9 पूछा थी। मैं चाहती थी कि तुम्हारे अंदर प्रवेश करके मैं पूरी दुनिया में सर्वनाश फैला दूं, लेकिन तुम्हारी चाची वो तो बहुत ही ज्यादा बुद्धू थी। उन्होंने तुम्हारे शरीर के बजाय मुझे अपना शरीर दे दिया, और मैंने उसके शरीर पर कब्जा कर लिया। इसमें गलत क्या है? और फिर अपना असली रूप दिखाती है। कहती है कि तुम्हें लगता है कि तुम मेरे ऊपर मतलब हमला कर सकते हो, तुम मेरा कुछ भी बिगाड़ सकते हो। वहाँ पे जितने भी सैनिक वैनिक खड़े होते हैं, आए होते हैं लिनमो के तरफ से, वो उन सभी के ऊपर जादू करती है, और वो सारे सैनिक खुद होंगी के ऊपर हमला कर देते हैं। जिसके वजह से वो लिनमो के करीब जाती है और लिनमो से कहती है कि लिनमो,
हमारी शादी हुए कई साल हो गए, तुम्हें याद है, और मैं तुमसे इतना ज़्यादा प्यार करती हूँ और तुम मतलब मेरा साथ देने के लिए तैयार हो। अगर तुम मेरे साथ देने के लिए तैयार हो तो हम दोनों मिलकर पूरी दुनिया पर राज करेंगे। लिनबो उसके करीब जाता है, मुस्कुराता है, उसके बाद से कहता है कि नहीं, मुझे आरुओ चाहिए, और उसे धक्का देने जाता है। तभी आरुओ जो होती है उसे खुद धक्का दे देती है और कहती है कि ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो भुगतो तुम। और ये दोनों लोग जो है वो आरुओ के ऊपर भिड़ जाते हैं उसे मारने के लिए। आरुओ जो होती है वो आत्मिक कोर को निकाल देती है, मतलब आरुओ के आत्मिक कोर को निकाल देती है ये किंगलिन जो है। वो कहती है कि तुम्हें लगता है कि तुम उसे पालोगे, तो लाओ मैं इसे नष्ट ही कर देती हूँ। तो यहाँ पे होंगी और ये दोनों लोग चिल्ला रहे होते हैं कि नहीं, उसे नष्ट मत करो, मतलब आरुओ के आत्मिक कोर को नष्ट मत करो। ये अपने असली रूप में आती है और कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम होंगरुओ को बचा सकते हो? बिल्कुल नहीं। और ये फिर अपने असली रूप वही रूप धारण वारण करती रहती है, कभी ये कभी वो इन दोनों को घायल कर रही होती है। इन दोनों के ऊपर जब नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है तभी हम देखते हैं देवता गुजिंग यहाँ पे पहुंच जाते हैं और आरुओ को नुकसान पहुंचाने लगते हैं। वो उसे पकड़ते हैं और कहते हैं कि अच्छा, तो तुम्हारा ही मिली भगत था, तुम ही थी जो इनको ऐसे फंसाने लगी। वो कहती थी मैं इनको फंसाना नहीं चाहती थी, वो तो मामूली सी जनसंलग्न जानवर थी, वो बस मेरे बीच में रोड़ा बन रही थी, वो बस लोगों की मदद करना चाहती थी, वो चाहती थी कि दुनिया को बचाया जा सके, लेकिन मैं इस दुनिया को नष्ट करने के लिए आई हूँ। और वो कहते मतलब जो देवता गुजिंग होते हैं वो कहते हैं कि चलो अब बता दो कि तुम्हारे पीछे कौन कौन है। तो आरुओ कहती है कि बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें किसी का भी नाम नहीं बताऊंगी। और देवता गुजिंग जो होते हैं वो कहते हैं कि ठीक है, फिर मैं तुम्हें नष्ट कर दूंगा। और वो कहती है कि अगर तुम मुझे नष्ट कर दोगे तो मैं पता है ना, तुम किसी का पता नहीं लगा पाओगे। देवता गुजिंग जो होते हैं उसके हाथ से आरुओ के असली आत्मिक सार को छीन कर लिनमो को दे देते हैं और कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं उन सभी गद्दारों का खुद ही पता लगा लूंगा, कृपया तुम फिलहाल तुम इस दुनिया से जाओ, मतलब तुम्हारा इस दुनिया से टाटा बाय बाय करने का समय आ चुका है। किंगलिन जो है बहुत ज्यादा कोशिश करती है, लेकिन देवता गुजिंग जो होते हैं उसे नष्ट करने के लिए मतलब एकदम तैयार होते हैं और अपने शक्तियों का ये दोनों लोग एक दूसरे के ऊपर इस्तेमाल करते हैं और आखिरकार किंगलिन नष्ट हो जाती है, मतलब वो जो होती है वहीं पे भड़क जाती है, वो क्या बोलते हैं, टूट फूट कर बिखर जाती है। जैसे किंगलिन बिखरती है ना, यहाँ की जो जगह होती है वो भी बदली हो जाती है, यहाँ पे पूरा धुआं धुआं हो जाता है और जो गुजिंग होता है उसके मुंह से खून निकलने लगता है। ये तो बहुत ज्यादा पहले से ही घायल है। वो नीचे आता है और होंगी से कहता है कि अब मुझे लगता है कि शायद तुम लोग मुझे माफ नहीं कर पाओगे, मतलब माफ ना करो, मुझसे नफरत करो, कोई बात नहीं, लेकिन खैर आइन को मैं ढूंढना चाहता हूँ पूरी दुनिया में। यहाँ पे जो होंगी होता है वो कहता है कि मैं उसे ढूंढ लूंगा, तो मैं ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, मतलब दिखावा करने की आवश्यकता नहीं है। मतलब होंगी और गुजिंग मतलब यहाँ पे थोड़ी सी लड़ाई करते हैं। उसके बाद से गुजिंग जो होता है वो लिनमो को एक लालटेन देते हुए कहता है कि ये बहुत शक्तिशाली लालटेन है, ये अपने लोक में आप रखिए और इससे क्या होगा, जब देवतागण आपके ऊपर हमला करेंगे तो ये आपकी रक्षा करेगा। होंगी कहता है इसकी आवश्यकता नहीं है, मैंने जो वादा किया है इनसे वो मैं हमेशा निभाऊंगा। जिसके बाद से सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है अंडरवर्ल्ड का सीन। अंडरवर्ल्ड में जो होता है वो राजा जीव यानी यू कहें यूलो जो होता है वो अपना मार्क्स मैन वाला जो होता है वो वहां से जा रहा होता है। तभी वो उसका जो साथी होता है जीवयान, वो उससे कहता है कि देखो तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए। वो कहता है नहीं, मुझे उसे जीव को मतलब उसे ढूंढना तो जाना ही होगा, इनको मुझे ढूंढ कर लाना होगा, और वहां से निकल जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जो लिनमो होते हैं और जो मतलब होंगी होता है, ये दोनों लोग जो आरुओ के आत्मिक सार को लेकर जाते हैं और एक जगह पे स्थापित कर देते हैं। होंगी जो होता है वो अपने मौसी जी से माफी मांगता है, कहता है कि मौसी जी, उस वक्त जब आपकी मृत्यु हुई थी तब मैं आपके साथ नहीं था और मैंने आपसे हमेशा जली कटी सुनाई और आपने मेरी जान बचाने के लिए इतना कुछ कर दिया, मैं आपसे माफी चाहता हूँ। उस वक्त जब राक्षस की भूमि पर लड़ाई हो रही थी उस वक्त आपको कितनी ठंड महसूस हुई होगी ना, मैं वादा करता हूँ उस भूमि पर मैं हरियाली ला दूंगा, मैं रोज नए नए पेड़ लगाऊंगा। उससे माफी मांगता है। सीन कट होता है, हमें दिखाया जाता है राक्षसी भूमि पर जो होंगी होता है उसके साथ में यांगशुआंग होती है, वो यहाँ पे हरी भरी जमीन कर दिया होता है, मतलब यहाँ पे बहुत सारे पेड़ वेड़ लगा रहा होता है और घर, एक छोटा सा घर भी बना लिया होता है। यांगशुआन से कहता है कि अब तुम जा सकती हो अपने कबीले। वो कहती है कि नहीं, मैं तो तुम्हारे साथ रहूंगी, मैंने ये फैसला कर लिया है। होंगी कहता है लेकिन मैं यहाँ पे हजारों वर्षों तक या फिर शायद मतलब 100 सालों वर्षों तक यहीं पे रहूंगा, तो तुम कब तक मेरा इंतजार करोगी? यांगशुआन कहती है कि देखो तुम्हारे और इनके अलावा मेरा कोई दोस्त तो था नहीं और अब इन नहीं रही, और जो मतलब गुजिंग था वो तो देवता बन चुका है, तो मैं जाऊंगी किसके पास? तुम ही तो हो मेरे दोस्त और मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। जिसके बाद से हमें दिखाया जाता है छोटे किंगी को। किंगी जो होता है वो दाजी माउंटेन के बाहर होता है, देख रहा होता है कि दाजी माउंटेन कैसे बिखरा पड़ा है। यहाँ पे गुजिंग आता है और कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें मानव लोक में जाना चाहिए, वहां जाओ और बहुत सारी चीजें सीखने को बाकी है, तुम वो सब कुछ सीखो। वो कहता है कि मालिक लेकिन मैं कैसे जा सकता हूँ? वो कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें बहुत कुछ तैयारी करने की जरूरत है, आगे चल के दाजी पर्वत को दोबारा से पुनर्जीवित तुम्हें ही तो करना है। जिसके बाद से सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है कई हजारों साल के बाद का सीन, जहाँ पे हम देखते हैं मयूर राजकुमारी हुआशुको एक नौकरानी सजा रही होती है और कहती है कि आप अब मतलब अब आप राजा बन चुके हैं, यानी सम्राट के रूप में कार्य कर रही हैं, स्वर्ग के सम्राट के रूप में कार्य कर रही हैं। फिर राजकुमारी हुआशुको उसकी नौकरानी जो होती है ना ढेर सारी चापलूसी कर रही होती है कि आप अब सम्राज्ञी बन चुकी हैं वगैरह वगैरह, ये वो ऐसा वैसा, और आपको जल्दी से तैयारी होना चाहिए, ऐसा वैसा। उनके लाकर एक लॉकेट पहनाती है और कहती है कि वैसे भी स्वर्ग लोक में सभी लोग आ चुके हैं आपसे बातें करने के लिए, तो उन्हें लेट कर आना भी तो असभ्यता होगी ना। यहाँ पे जो राजकुमारी हुआशु मतलब अब महारानी बन चुकी है सम्राज्ञी, वो कहती है कि देखो तुम एक नौकरानी हो तो नौकरानी बनकर रहो, ज्यादा बड़बड़ाओगी ना तो तुम्हें पता है ना क्या होगा, पर कतर दिए जाते हैं हमारे यहाँ। और तुम्हें पता है ना किंगी के साथ क्या हुआ था, उसकी जो मतलब विलक्षण शक्तियां उसे छीन कर उसे
धरती लोक में भेज दिया गया था, तो तुम्हें भी कब भेज दिया जाएगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। वो कहती है ठीक है, क्षमा कीजिएगा। तभी वहाँ पे उसके पिता आते हैं, परी लोग जो हुआ होती है सम्राज्ञी, उसके पिता आते हैं और कहते हैं कि वैसे क्या भगवान गुजिंग का कुछ पता चला। वो कहती है कि नहीं, मुझे पता नहीं चला, हजारों वर्ष बीत चुके हैं और वो इधर उधर भटकते रहते हैं, कभी अपने पैलेस में नहीं रहते हैं। तो यहाँ पे उसके पिताजी जो होते हैं वो कहते हैं कि देखो, मुझे पता है बेटी कि तुम्हारे दिल में लैंगफेंग है, और लैंगफेंग के अलावा तुम अपने दिल में किसी को लेना नहीं चाहती, लेकिन गुजिंग भगवान के पास ना थोड़ा करीबी बढ़ाने की ना कोशिश करो। वैसे देखो, हजारों वर्षों से हमारा जो मोर कबीला है वो नंबर 1 पे रह रहा है, और अगर भगवान का समर्थन हमें मिल गया तब तो हम नंबर 1 पे हमेशा रहेंगे। तो उनके दिल में थोड़ा जगह बनाने की कोशिश करो। उनकी बेटी को समझ में आता है कि मतलब हाँ, ये मतलब एकदम भूखी है एकदम प्रथम नंबर पे आने के लिए। इसके बाद से सीन कट होता है, हमें दिखाया जाता है गुजिंग को। गुजिंग जो होता है ना, वो अपने साथ में चंकी को लिया रहता है और वुटोंग ट्री के हर एक छोर में, हर एक वुटोंग ट्री में ढूंढ रहा होता है इनके आत्मा की सार को, लेकिन उसे कहीं भी नहीं मिलता। यहाँ पे जो उसका चंकी होता है वो कहता है कि देखिए, ये आखिरी वुटोंग ट्री है और इसमें भी आपको वो आत्मा का स्कोर नहीं मिला, मतलब कोई सार नहीं मिला। मुझे लगता है अब आपको ये सब कुछ छोड़ देना चाहिए। वो कहता है कि नहीं, मैं दुनिया के हर एक कोने कोने में उसे जाकर ढूंढूंगा, 1000 वर्ष करोड़ों वर्ष क्यों ना लग जाए। आगे हम देखते हैं युद्ध भूमि के क्षेत्र को, यानी यांगसुआंग को। यांगसुआंग जो होती है, युद्ध भूमि के क्षेत्र में अच्छा खासा हरियाली छा चुकी है। यहाँ पे जो शराब की बोतलें रख रही होती है, और दूसरी तरफ देखती है होंगी को। होंगी जो होता है वो बहुत ही ज्यादा उदास होता है, और वो यहाँ पे कहता है कि देखो, मैंने बहुत सारे नाशपाती के पौधे लगा दिए हैं, इतने सारे फूल खिल रहे हैं, तुम कब आ रही हो। सीन कट होता है, हमें दिखाया जाता है गुजिंग को चंकी के साथ। गुजिंग जो होता है एक पत्थर स्टोन लिया होता है और उससे कुछ बातें कर रहा होता है चंकी से। चंकी कहता है कि जैसे ये स्टोन फलित हो जाएगा ना, जब ये फूल जाएगा तो सारी सच्चाई अपने आप सामने आ जाएगी। जिसकी वजह से हम देखते हैं यहाँ पे लेडी होंगचो आती है और कहती है कि वैसे देवता जी, काफी समय हो चुका है, हजारों वर्ष। तो वो कहते हैं कि वैसे ये बताओ कि जिस जगह पे मैंने तुम्हें देखने के लिए बोला था, वहां पे सब कुछ ठीक है कि नहीं, मतलब जो और वो जो किंगलिन गायब हुई थी उसका कुछ पता चला। वो कहते हैं कि नहीं, हजारों वर्ष बीत चुके हैं, आप बस यही गुप्त रूप से उनकी जांच कराते रहते हैं और इनकी आत्मा की सार को ढूंढते रहते हैं। मुझे लगता है कि आपको ये सब खत्म कर देना चाहिए, आपको अपना जो काम है उसे संभालना चाहिए। गुजिंग कहता है कि चाहे करोड़ों वर्ष क्यों ना बीत जाए, मैं अपना काम करके रहूंगा, खत्म करके रहूंगा। जिसकी वजह से वो कहता है कि वैसे आयु कहाँ है। तो वो लोग एक जगह पे जाते हैं जहाँ पे हम देखते हैं वही छोटी सी ड्रैगन, मतलब जो इन जिस तरीके से थी ना जनसंगलन जानवर, वैसी छोटी सी ड्रैगन होती है और वो उनके तलवार के साथ खेल रही होती है। यहाँ पे पहुंचने के बाद गुजिंग जो होता है वो कहता है आयु, वो आयु उसके पास आ जाती है तुरंत। गुजिंग उसे अपने हाथ में लेता है और कहता है कि आयु, तुम बहुत मस्ती करी हो, मजा आ रहा है ना तुम्हें। आयु उसके मुंह पे ही थूक देती है। जैसे ही वो उसके मुंह पे थूकती है, यहाँ पे जो तलवार वलवार होते हैं ना, वो सब हंसने लगते हैं। लेडी होंगचो कहती है कि लगता है कि आपको गंदा कर रही है। वो कहती है कि नहीं, कोई बात नहीं है, और फिर वो उससे दूर भेज देता है खेलने के लिए, और वो तलवार के साथ जाके खेलने लगती है। जिसके बाद से हम गुजिंग को देखते हैं। गुजिंग जो होता है ना, वो यहाँ पे कुछ महसूस करता है, मतलब उसे कुछ महसूस होता है और कहता है कि इनकी आत्मा की सार। और वो हम तुरंत अंडरवर्ल्ड के दुनिया में देखते हैं। यहाँ पे एक पंखुड़ी होती है, वो लाल कलर की, वो टूट कर आ रही होती है और इसे यहाँ पे जियुयान अपने हाथ में ले लेता है। तभी यहाँ पे पहुंचता है जो होता है क्या बोलते हैं, गुजिंग। गुजिंग पहुंच कर कहता है कि मैंने महसूस किया है कि इन यहाँ पे पहुंच चुकी है, मतलब उसके आत्मा का एक टुकड़ा यहाँ पे है, तो बताओ मुझे वो कहाँ पे है। तो जियुयान कहता है कि पागल हो क्या तुम, यहाँ पे आत्मा का साथ उसका क्या कर रहा है, चले जाओ यहाँ से। तो वो कहता है, मतलब गुजिंग कहता है कि नहीं, मैं मान ही नहीं सकता, इन यहीं पे है। तो वो कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हें लगता है, मतलब देवता जी, अगर आपको लगता है कि इन यहाँ पे, तो जाओ ढूंढ लो। जिसके बाद से हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं जियुयान जो है यहाँ पे था ना, मतलब जब इनकी मृत्यु हुई थी तो उसके एक आत्मा की एक छोटी सी जो बिंदी है ना, वो बच के आ गई थी इसी के पास, जियुयान के पास। जियुयान उसे लेता है तो 3 लाइव स्टोन पूछती है कि आखिर ये क्या है। तो वो बताता है कि ये इनकी आत्मा का एक टुकड़ा है, मतलब एक छोटा सा टुकड़ा। मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं है कि देवता गुजिंग के तलवार से मरने के बाद वो छोटी सी परी जानवर जो है वो सर्वाइव कर चुकी है, मतलब उसका छोटा सा हिस्सा जो है आत्मा का सार वो बच चुका है, और वो उसे एक कमल में प्रवेश करा देता है। और उस कमल में प्रवेश करने के बाद कहता है कि इसका आत्मा का सार जो है वो बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुका है, और कहता है कि तुम्हें पता है, इनकी आत्मा की सार जो है ना, वो इस कमल से जुड़ी हुई है। ये कमल जब तक जीवित रहेगा तब तक इनका यह आत्मा का आखिरी सार जीवित रहेगा, और जिस दिन यह कमल पूरी तरीके से मुरझाकर टूट फूट जाएगा, उस दिन इनकी भी मृत्यु हो जाएगी। ये सारी बातें जो है वो 3 लाइव स्टोन को बता रहा होता है। 3 लाइव स्टोन कहती है कि इसका मतलब यह है कि उसको जिंदगी दिया जा सकता है, यानी इनको बचाया जा सकता है। तो जियुयान कहता है कि हाँ, ये संभव तो है, लेकिन इतना मतलब असंभव तो नहीं है, लेकिन हाँ, संभव होने में भी बहुत ही ज्यादा कष्ट और बहुत ही ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। मतलब वो बहुत ही ज्यादा उदास मुख से बता रहा होता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे समाप्त होता है। मिलता है अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। टाटा बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, अभी तक जुड़े हो तो वीडियो को लाइक कर देना। ओके, बाय बाय।